ओम सनातन सीक्रेट्स में आप सबका स्वागत है। मैं सत्येंद्र विष्णु सिंह सनातन धर्म की रिसर्च में लगा हूँ। आज सनातन सीक्रेट्स में हम वाल्मीकि रामायण के उस किरदार के बारे में बात करेंगे जिसने श्री राम को वन भेजकर उनसे महान कार्य करने का अवसर दिया। यदि श्री राम वन न जाते तो वे एक साधारण राजा की तरह जीवन व्यतीत करते। जी हाँ, रानी कैकेयी का रामायण में बहुत बड़ा रोल था, जिन्होंने राजा दशरथ से 2 वर मांगकर इतिहास की धारा बदल दी। ये कहा जाता है कि मंथरा ने कैकेयी की बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी। कैकेयी मंथरा के बहकावे में आ गई थी, परंतु कैकेयी की माँ भी बहुत दुष्ट थी। कैकेयी के राजा को एक साधु ने वर दिया था कि वह सब प्राणियों की बोली समझने लगे, चाहे पक्षी हो या जानवर। एक बार कैकेयी के राजा जृम्भ नाम के पक्षी की आवाज़ सुनकर खूब हंसे। उनकी पत्नी, जो कैकेयी की माँ थी, ने समझा कि राजा उनकी हंसी उड़ा रहे हैं। उन्होंने राजा से पूछा कि उनके हंसने का क्या कारण है। तब राजा ने अपनी पत्नी से कहा कि वरदान के अनुसार यदि वह कारण बता दे तो उनकी तुरंत मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर उनकी पत्नी ने कहा, माता ते पितरम देवी पुनः कैकेय्यं ब्रवीत शंस में जीव वा माँ व न माम त्वम प्रहसी शस्यसी। यह सुनकर कैकेयी की माँ ने कैकेयी के पिता कैकेयी नरेश से कहा, तुम जियो या मरो, मुझे हंसने का कारण बता दो, भविष्य में तुम फिर मेरी हंसी नहीं उड़ा सकोगे। परेशान होकर कैकेयी के राजा ने यह सब वर देने वाले साधु को बताया। साधु के कहने पर कैकेयी नरेश ने अपनी पत्नी को तुरंत घर से बाहर निकाल दिया, जो कि कैकेयी की माँ थी। इस प्रसंग का यह अर्थ है कि कैकेयी की माँ भी दुष्ट प्रवृत्ति की थी और घर से निकाली गई थी। कैकेयी भी अपनी माँ के समान थी, दुष्ट प्रवृत्ति की थी। जब राजा दशरथ ने कहा कि श्री राम सबसे बड़े होने के कारण सिंहासन के अधिकारी हैं, तब कैकेयी ने दशरथ के वंश में हुए राजा सगर का उदाहरण लिया, जिन्होंने अपने सबसे बड़े पुत्र असमंज को घर से निकाल दिया था। तबैव वंशे सगरो ज्येष्ठ पुत्रमुपारुधत असमंज इति ख्यातम तथायम गंतुमर्हति। कैकेयी बोलती है, महाराज, आपके ही वंश में पहले राजा सगर हो गए हैं, जिन्होंने अपने सबसे बड़े बेटे असमंज को निकाल दिया था। इसलिए श्री राम को भी घर से निकल जाना चाहिए। दशरथ राजा के मंत्री सिद्धार्थ ने कैकेयी को समझाया कि असमंज बहुत दुष्ट था, वह बच्चों को सरयू नदी में फेंक देता था। नगरवासियों की शिकायत पर राजा सगन ने असमंज को राज्य से बाहर निकाल दिया था, परंतु श्री राम में कोई अवगुण नहीं था, उनमें तो सारे गुण ही गुण भरे हुए थे। कैकेयी की नीचता की सीमा नहीं रही जब वे खुद ही श्री राम और सीता के लिए वन में पहनने के लिए चीथड़े कपड़े ले आईं और श्री राम से बोली, इन चीथड़े कपड़ों को पहन लो। अथ चीराणी कैकेयी स्वयमाहृत्य राघवम उवाच परिद्ध तस्वेति जनोगे निरपत्रपा। इन प्रसंगों से यह बात सिद्ध हो जाती है कि कैकेयी रानी बहुत दुष्ट प्रवृत्ति की थी। यह दुष्टता उसको अपनी माँ से विरासत में मिली थी, परंतु कैकेयी का रोल रामायण में बहुत बड़ा था। राम वन न जाते तो प्रभु श्री राम न बनते, इसलिए कैकेयी की दुष्टता को एक अच्छे नज़रिए से देखना चाहिए, क्योंकि कैकेयी का योगदान प्रभु श्री राम को महान बनाने में बहुत अधिक था। आगे भी हम रोचक प्रसंगों को देखेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे लाइक करें और इस सनातन चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं सत्येंद्र विष्णु सिंह आपका बहुत आभारी हूँ। जय श्री राम।